हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको मेंटल मैथ्स मिला होगा और अभी छुट्टी चल रही है ना। तो छुट्टियां मिल चुकी है, 10 तारीख से ही छुट्टी पड़ गई है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको छुट्टी में बहुत सारे होमवर्क मिले होंगे और जिसमें से मेंटल मैथ्स का भी काम मिला होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, तो बात करते हैं आज में हम लोग जो करने वाला है यहाँ पे, वो आपका चैप्टर 1 होगा मेंटल मैथ्स का, है ना। क्या होगा? मेंटल मैथ्स का जो कि चैप्टर 1 होगा। आपका चैप्टर 1 कौन सा है देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, चैप्टर 1 आपका यही है ना, नोइंग आवर नंबर्स। ओके, ये आपका चैप्टर 1 है। तो इसमें से जितना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लीजिए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें से जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए, यहाँ से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट है और आपका ये जो जाएगा 40 नंबर तक जाएगा, है ना। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है और 40 का 40 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन पूरा वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे और अच्छा से समझे। चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न यही है। यहाँ पर देखिए क्या है पहला प्रश्न, हाइट ऑफ करण एज, है ना। यहाँ पर जो दिया है रोमन में दिया हुआ है ना, तो रोमन में दिया हुआ है। देखिए कितना है, CLXI है CM एंड द हाईएस्ट ऑफ साहिल इज CLII, है ना CM। फाइंड द सम ऑफ देयर हाइट्स। देखिए, आपको यहाँ रोमन में दिया हुआ है दोनों जगह, लेकिन आपको सबसे पहले रोमन से चेंज करना होगा, है ना, इंडियन में जिस भाषा में आप समझते हैं। तो चेंज करके फिर आपको बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, मेंटल मैथ्स का, है ना, क्लास 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, करंस हाइट जो है कि आपका इस तरह से दिया हुआ था और साहिल हाइट आपका इस तरह से दिया हुआ था, है ना। साहिल का हाइट इतना दिया हुआ था। अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या इसको हम लोग अपने तरीके से जो जानते हैं उसको सेट कर लेंगे इंडियन में। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो था वो मैंने लिख दिया। अब सी का मतलब होता है 100, स्टूडेंट 100 लिख दिए। एल का मतलब होता है 50, आप 50 लिख दिए। और एक्स आई का मतलब होता है 11, 11 का 11 लिख दिए। आप तीनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 161। इसी तरह से किया जाता है। अगर आप लोगों को कभी मिले ना तो आप लोग इसी तरह से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका साहिल का हाइट, तो यहाँ पे CLI है तो सी का 100 हो गया, एल का 50 और डबल वन को हम लोग 2 कहते हैं ना, 1 1 और 1 2, है ना। यहाँ पर लिख लिए, तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 152। ओके, 152 हो गया। यहाँ पे सम करेंगे, सम करने के लिए कहा गया था सम ऑफ देयर हाइट्स 161 प्लस 152। अब दोनों को प्लस करेंगे 313 यानी 313 CM आ गया। ओके, अब इसको हम लोग देखिए क्वेश्चन अगर रोमन में था तो आंसर भी रोमन में देंगे। तो रोमन में करेंगे 300 का हो जाएगा, 300 का क्या होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे 300 का जो होगा 3C हो जाएगा, है ना। और 13 का लिखेंगे, ये आपका होता है 13, है ना, 10 और 3 13 से। ये आपका इस तरह से आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेक द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट 4 2 3 1 7 ओनली वंस। देखिए, आपको 5 डिजिट का ये ओड नंबर बनाना है। आपको ये कुछ डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं 5 डिजिट, तो इसको सबसे हाई स्मॉलेस्ट बनाना है, हाईएस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर बनाना है। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये कुछ आपका डिजिट दिया हुआ था, है ना। तो ये आपका डिजिट दिया होता 4 2 3 1 7, तो स्मॉलेस्ट बनाना है। वैसे सब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 डिजिट लिख दिए ऑड नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट बनाना है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है भाई, जो 2 से नहीं करता, ऑड नंबर होता है। तो हम लोग बनाते हैं, देखिए सबसे छोटा यहाँ 1 है, 1 लिख दिए। उससे बड़ा आपका 2 है, 2 लिख दिए। उससे बड़ा 3 है, 3 लिख दिए। उससे बड़ा 4 है, 4 लिख दिए। और लास्ट में 7 था, 7 लिख दिए। और ये सबसे छोटा भी हुआ और ये ओड नंबर भी हुआ। समझ में आ गया? इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, पहले से मैं इसलिए लिख के रखा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 250 लाख बराबर कितना मिलियंस होगा, है ना। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने किया है 250 लाख बराबर डॉट 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 मिलियन, यानी कितना मिलियन होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो हम लोग भाई उसी तरह से हम लोग कर लेंगे। 250 लाख लिख दिए यहाँ पे और 1 मिलियन का 10 लाख लिख दिया है ना, क्योंकि हमको मिलियन में फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना जीरो है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, और यहाँ पे 10 लाख में देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से जितना भी जीरो था सभी जीरो कट हो गया, कट हो गया ना।
देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे 25 बचा, 25 का 25 लिख गए, नीचे 1 रहता तो भाई उसके मैंने मतलब वो लिखते नहीं है ना। इस तरह से ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 25 मिलियन तो आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 अब है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा है ना, ध्यान समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ है ना, ब्रैकेट दिया हुआ 13 इंटू 2, फिर ब्रैकेट बंद है, मल्टीप्लाई है 7 माइनस 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 4 नंबर। चलिए ये आपका 4 नंबर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जैसा था वैसा ही लिख दिया। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तब कुछ करेंगे। यहाँ भी ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट में, सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे। 13 दूनी कितना हो गया 26, 7 में मात्र 5 गया 2, ये लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52, यही आपका आंसर है। 52 आया, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान समझिए। लिखा हुआ है आपका क्या है, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे यानी कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है क्या, 6 डिजिट का है ना। और कुछ डिजिट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए है ना, दिया हुआ है ना 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट दिया हुआ, देख लीजिए 3 3 6। तो सबसे बड़ा डिजिट बनाना है, तो चलो बनाते हैं हम लोग 5 नंबर। जैसा क्वेश्चन था मैंने लिख लिया यहाँ पे। और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट निकालना है तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे है ना। 6 डिजिट में जो बड़ा बनाने के लिए कहेगा, यानी कि ग्रेटेस्ट कहेगा, तो सबसे पहले बड़ा लेंगे। बड़ा ले लिए, यहाँ पे 6 बड़ा है तो 6 ले लिए यहाँ पे। उसके बाद 5 बड़ा है तो 5 लिखिए। उसके बाद 4 बड़ा है 4 लिए। उसके बाद 3 बड़ा है 3 लिए। उसके बाद 1 बड़ा है 1 लिए। और उसके बाद 0 है वो दे दिए। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन, है ना, यहाँ पे दिया है 2 4 6 3 है ना 4 9, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट 10,000 प्लेस इज, है ना। उसके बाद क्या है, डैश टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 टेंस प्लेस। देखिए ये आपका कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर दिया हुआ है, यानी कि 1000 में आपको करना है। कितना, क्या ही दाही सैकड़ा हजार दर्जन लाख है ना। 1 10 100 1000 है ना, 10,000 लाख, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है भाई, 1000 में सबको सेट करना है। यहाँ देखो प्लेस वैल्यू 4। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने जैसा था वहां वैसा लिख दिया मैंने, है ना, लिखा ना। अब देखिए क्या किए, 4 का मैंने प्लेस वैल्यू निकाला जो निकालने के लिए कहा गया था। और फिर इस 4 का भी निकाला, दोनों 4 का निकाल लिया ना। तो इस 4 का आया कितना भाई, देखिए 40,000। और सेकंड 4 का आया 40। तो प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू में डिवाइड कर लिए तो आपको यहाँ 1000 आ गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 का यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया स्टूडेंट्स 7। हाउ मेनी थाउजेंड आर देयर इन 2 लाख, कह रहा है 2 लाख में कितना 1000 होगा। बहुत इजी है, चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए इसका तो काम हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है 2 लाख लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 लाख में आपका 100,000 होता है, 2 लाख में 200,000, 2 इंटू 100 कर लिए 2000 है ना, 200,000 हो गया। बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर। ओके, which of the following will be the greatest if each number is rounded off to nearest 1000। ये भी 1000 के अंदर ही निकालने का कह रहा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे आपका कुछ नंबर्स है, देख लीजिए 1 2 3 4। 4 को है डिजिट, यहाँ को अलग अलग 4 नंबर दे दिया है। और आपको नियरेस्ट 1000 है ना, इस पर आपको क्या ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। देखिए देख के नियरेस्ट 1000। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना, क्या देख सकते हैं, सबसे बड़ा आपको कौन लग रहा है, ग्रेटेस्ट बोला ना, सबसे बड़ा कौन लग रहा है। यहाँ पर आपने आप देखेंगे ना, खोजेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अगर खोजेंगे आपको मिल जाएगा 4 8। देखिए 4 8 4 8 4 8 सब में है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। तो यहीं से आपका सेट हो गया कि भाई कौन बड़ा होगा। जिसमें 6 है वही सबसे बड़ा होगा। 4 8 6 सब में 4 8, किसमें 4 8 6 है, सब में कम है, इसलिए हाईएस्ट आपका यही हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ना, 486,702 है ना। यानी कि कितना हो गया, 4,86,702 आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स अजीत हाइट इज 1 मीटर 29 cm, फाइंड द हाईएस्ट इन सीएम। आपको देखो फाइंड करना है हाइट, क्या फाइंड, क्या हाइट करना, सॉरी, फाइंड हिज हाइट इन सीएम। तो हाइट फाइंड करना है किसमें, सीएम में, या मीटर में दिया हुआ सीएम में, तो चेंज कीजिए, मीटर से सीएम में चेंज कीजिए, बहुत इजी है, चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अजीत हाइट इतना है, फाइंड हाइट इन सीएम में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जैसा था वैसा लिख दिया, 1 मीटर 29 सेंटीमीटर का वैसे ही लिखेंगे। तो 1 मीटर का 100 सीएम दिए प्लस, है ना, 29 सीएम का 29 सीएम दे दिए, 100 सीएम 29 सीएम को जोड़ेंगे ना, प्लस करेंगे तो 129 सीएम हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, फाइंड द रोमन न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो सबको पता है 999 होता है, लेकिन रोमन में आपको पूछा गया है तो उसी तरह से देना हो, सबको पता नहीं हो जाता है। ओके, कुछ कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, अगर कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 10 में, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 90 है, 999, 999 होता है ना, 3 को 9 होता है, इट्स रोमन में चेंज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1999 है ना, 199 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 900 प्लस 90 प्लस 9, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। उसके बाद मैंने क्या क्या यहाँ पर देख लीजिए, 900 का होता है सी एम, ओके, एम मतलब एम से होता है 1000, तो 900 का होता है सी एम। उसके बाद 90 का होता है एक्स सी, सी एम एक्स सी हो गया 90, और 9 का होता है आई एक्स। इस तरह से यही आपका हो गया आंसर, चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन, कितना लिखा है, 1 टेंस 100,000 10,000 2 लाख है ना, 10,000 है, लाख है, तो 2,53,070,761 ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या आपने क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, सेम क्वेश्चन लिख दिया। अब 5 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो आपका कितना होगा, 5 का प्लेस वैल्यू 5 का 5 लिख दिए, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 0 लगाए। अब फेस वैल्यू भाई जिसका फेस वैल्यू बोला जाएगा वो फेस वैल्यू वही होता है, तो फेस वैल्यू 5 ही हो गया। डिफरेंस निकालना है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। प्लेस वैल्यू आपका है था जितना उतना लिख दिया है ना, इस तरह से आपका कितना है 50,000 है, लिख दिया मैंने 50,000। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है 5 से, तो आ जाएगा कितना, आप लोग कर लीजिएगा, आएगा आपका 49,995 आंसर होगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाउ मेनी सेकंड्स मेक 7 मिनट। देखो 7 मिनट में कितना सेकंड होगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। तो 7 मिनट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मिनट का होता है 60 सेकंड, तो 7 मिनट का कितना होगा, 7 मिनट का होगा 7 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो हो जाएगा आपका कितना 420 सेकंड्स। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है, 48 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 6 ब्रैकेट में है -7, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, सेम एज इट इज देख लीजिए आप लोग, लिख लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 48 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 6 ब्रैकेट में -7 लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ये होता है बोर्ड मास का पहचान। नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में बोर्ड मास का वीडियो पहले से देख लीजिए। ओके, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 48 का 48 लिख दिया, 5 इंटू 4 था वैसे ही लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिए, और दोनों को जोड़ेंगे 30 होगा, 30 बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट खत्म हो गया, क्योंकि जोड़ने के बाद ये ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। ओके, तो -7 में लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए कहीं ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद डिवाइड देखना, डिवाइड कहीं है नहीं है,
मल्टीप्लाई कहीं है, यहाँ पे है, तो पहले मल्टीप्लाई का काम करना। 48 का 48 लिख दिया, प्लस का प्लस, 5 इंटू 4 हो गया 20, माइनस 30 माइनस 7। एक बार में एक ही काम करना है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, प्लस हो प्लस, ओके। लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद प्लस का काम अब है, 48 का 48 लिख दिए, यहाँ पे प्लस 5 इंटू 4 तो 20 हो गया था, ये 30 माइनस 7। अब प्लस का काम कर लेते हैं, 48 और 20 को प्लस करेंगे 68 हो जाएगा, और 30 माइनस 7 ना, जो अच्छा था वैसा बच गया। अब माइनस का काम कर, प्लस सब्सट्रैक्शन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, है ना, पहले एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 68 का 68 लिख दिया, 30 और यहाँ माइनस 30 है, यहाँ पर 7 है माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि एक ही जात का है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 68 में 37 को घटाएंगे 31 हो जाएगा, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होता है यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हाउ मेनी मीटर शुड बी एडेड टू 24 किलोमीटर 450 मीटर टू मेक 30 किलोमीटर 550 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ले, लोग सॉल्व करते हैं 14 नंबर को। देखिए ये आपका दिया हुआ था, है ना, ये आपका दो आपका दिया हुआ था, किलोमीटर मीटर, है ना, किलोमीटर में भी मीटर में भी। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, यहाँ पहले क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स चाहिए, कितने 24 किलोमीटर, कितना 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर 450 मीटर टू मेक 30 किलोमीटर 550 मीटर। देखिए इसमें से कितना चाहिए कि इतना किलोमीटर और इतना मीटर हो जाएगा, यही आपको करने के लिए कहा रहा है ना। चलिए हम लोग वही करते हैं, है ना। तो देखिए ऐसा अगर करने के लिए कहा जाएगा तो हाईएस्ट आपका क्या है, जितना चाहिए 30 किलोमीटर पर 550 मीटर था, इसमें से जो कम था उसको घटा देंगे ना तो पता चल जाएगा, है ना। तो घटा है तो आएगा 6 किलोमीटर 1000 मीटर, है ना, 6 किलोमीटर 100 मीटर हो गया घटाने पर। देखिए 0 0 5 में 5 0 5 में 4 गया 1, है ना, 100 मीटर इधर हो गया, और यहाँ पे 10 में 10 में 4 जाएगा 6, 2 में 2 गया कैंसिल, 6 किलोमीटर 100 मीटर हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर। तो इसीलिए हम लोग 6 किलोमीटर 100 मीटर को हम लोग चेंज करेंगे उसमें। तो देखो 6 किलोमीटर है तो किलोमीटर को बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 1000 हो जाएगा किलोमीटर, है ना। और उसके बाद प्लस 100 बचा तो प्लस 100 कर दिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 6 करेंगे 6000 हो जाएगा, है ना, 6000 हो जाएगा प्लस 100, इनको प्लस करेंगे होगा 61, है ना। देखो 6100 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपका, रवि हैड 75,500 है। रवि के पास देखिए कितना है, 75,500 एंड ही गैव, उसने 5350 रुपया किसको, गरिमा को दिया, एंड 15,150 रुपया रमेश को। तो हाउ मेनी मच इज लेफ्ट विथ रवि, देखो इतना रुपया था उसके पास, रवि के पास कितना था, टोटल 75,000 था, इनमें से 5,350 गरीबों को दिया और 15,150 रमेश को दिया, तो उसके पास कितना बचा है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए टोटल इतना है, इसमें से ही हम लोग करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, और जितना खर्च हो रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर में प्लस में लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे, जैसा था वैसा लिख दिया, इसको प्लस में लिए तो उसको प्लस करने से आया 20,500, यहाँ लिख दिया। अब इसमें से इसको घटाया तो आ गया 55,000, यही आपका आंसर चेक कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 होता है क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश बाइज 10 नोटबुक्स एंड 20 पेन। प्रकाश ने 10 नोटबुक खरीदा और 20 पेन खरीदा। If the cost of one notebook is rupees 35 and cost of one pen भी rupees 10, तो यानी कि उसके उन्होंने जो खरीदा, एक नोटबुक का जो दाम था वो आपका रुपया 35 रुपया था, और एक पेन का जो दाम था वो 10 रुपया था। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, इसका मतलब ये कह रहा है कि उसने टोटल कितने रुपये खर्च किए, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए ये यहाँ पर देखिए, मैं पहले से सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोगों को पता ही है। प्रकाश बाइज 10 नोटबुक्स एंड 20 पेन्स, ये तो आप लोग देख ही लिए अभी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक्स रुपीज 35, देखिए जैसे कि वन नोटबुक का था 35, तो इसीलिए 10 नोटबुक उसने खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक हो जाएगा 10 इंटू 35 हो जाएगा 350 रुपीज,
एंड कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज 1 पेन का था 10 रुपीज, तो इसीलिए हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स का 20 इंटू 10, तो हो जाएगा ₹200। टोटल स्पेंड जो स्पेंड की बात किया जाए तो 350 प्लस 200, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 550 रुपीज, ये आपका इतना खर्च हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सम कर देना है। ठीक है, सम मतलब जोड़ देना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आप देख यहाँ रहे हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होता है 100 एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट होता है 9999 ये होता है। ठीक है, तो सम करेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आएगा 10,099, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कहा गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पे आपको देखना है, आपको बताना कि नेक्स्ट क्या कौन सा होगा। यहाँ पे फर्स्ट है 43,269, 44,269, 45,369, 46,569, ये है। उसके बाद आगे क्या होगा, देखिए ये मैथ बनाने के लिए थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यही है आपका। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या हुआ है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1000 से 1000 का प्लस किया गया है, 1000 का प्लस किया गया है। उसके बाद जितना आया है वो आगे लिखा गया है, देख लीजिए 962,314 है ना, और 4 का 4 जैसा था, इसको प्लस कर लीजिएगा वैसा आएगा। फिर इसमें आपका यहाँ कितना हो गया, 1000 का क्या, यहाँ 11 है ना, 1100 का इसका आप प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 1000 का किया इतना आया, यहाँ पर फिर 1100 का करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पर आप 1200 का करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे 1200 का, 909 होगा, 606 होगा, 325 होगा, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और 516 को यहाँ 6 दिया हुआ है, 4 का तो 4 ही रहेगा। सेम उसी तरह से यहाँ 1200 हो गया, आप 1300 का यहाँ पर 1300 से प्लस करेंगे ना, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। 909, 606, 538, 6174, 4 का 4, आप एक बार मिला लीजिए आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। मेक द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 4750 एटलीस्ट वंस। देखिए यहाँ पे 4 डिजिट आपका दिया हुआ अलग अलग, लेकिन आपको 5 डिजिट बनाना है, वो भी लार्जेस्ट। एक बार किसी का एक बार यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 19 में फॉलो करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए 4750 है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर करेंगे वंस यानी एक बार यूज कर सकते हैं किसी एक नंबर का, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा निकालना है, तो सबसे बड़ा 7 है, उसी को हम लोग 2 बार लिख दिया। उसके बाद 540, इस तरह से करने से ये सबसे बड़ा नंबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हो गया स्टूडेंट्स क्लियर 19 नंबर। अब 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है अ बॉक्स कंटेंस 40,000 टॉफीज। एक बॉक्स है कि उसमें से 40,000 टॉफीज अट सकता है, इतना स्पेस है। इच टॉफीज वेट, यानी कि प्रत्येक टॉफी का जो वेट है 5 ग्राम है, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बॉक्स इन केजी। टोटल वेट ज्ञात करना है, वो भी किसमें, केजी में। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेंट 40,000 टॉफीज एंड इच टॉफीज 5 ग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा चेंज ग्राम इनटू केजी। ग्राम को हम लोग केजी में अगर चेंज करेंगे 5/1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, यहाँ ग्राम है, केजी में बदलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना।
अगर ग्राम केजी से ग्राम में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ग्राम से अगर केजी मतलब चेंज करेंगे ग्राम से केजी में तो आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। 5 ग्राम बराबर होगा 5/1000 केजी, इसलिए टोटल वेट हो जाएगा आपका 5/1000 इंटू जितना आपका था टॉफी, है ना। तो 40,000 आपने यहाँ पर लिख दिया, जितना भी था यहाँ पर, है ना, 40,000 टॉफी बॉक्स में जो था आपने लिख दिया। अब इसको काट दीजिए, देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, कैंसिल हो गया, बचा 4 जीरो और यहाँ 5। 40 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 केजी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर 48 पेजेस इन नोटबुक, है ना, यानी कि किसी बुक नोटबुक में 48 पेज है। हाउ मेनी पेज आर देयर इन 20 सच नोटबुक, ऐसी तरह से 20 बुक नोटबुक में कितने पेज होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नोटबुक, एक नोटबुक में 48 पेज है, तो 20 नोटबुक में इसी तरह 48 इंटू 20 कर देंगे, 960 पेजेस हो जाएंगे, ये आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एस्टिमेट द प्रोडक्ट 351 इंटू 6 टू द नियरेस्ट 1000। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए 1000 के नियर में कौन आता है। चलिए एस्टिमेट बताना है, 351 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 2106। तो नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट कितना है 20106 है, 1000 के नियरेस्ट होंगे तो आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। यहाँ पर देखिए 23 नंबर यही है आपका है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग अरेंज करना जानते ही होंगे, बचपन में बहुत सारे सब किए होंगे। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, समझाने की भी जरूरत इसमें क्या है। ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग जानते होंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर कहा गया है डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में जाना है आपको, है ना, सबसे बड़ा आप लेना है, सबसे डिसेंडिंग और बोला जाए सबसे बड़ा लेना है। यहाँ पर खोजिएगा सबसे बड़ा आपका यही मिलेगा, उससे छोटा फिर ये, फिर उससे छोटा ये और उससे छोटा ये आपका आंसर होगा। एक बार सही से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब छोटे से बड़े जाना है, पहले बड़े से छोटे गए ना, अब छोटे से बड़े जाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर खोजिए सबसे छोटा कौन है। जब सबसे छोटा खोजेंगे आपका मिलेगा 24,736, फिर उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, दिमाग लेकिन लगाना पड़ा है, हड़बड़ी में नहीं, दिमाग लगाना है, कौन बड़ा है एक्चुअली में वो आपको लेना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ध्यान रखते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 भी हो जाता है आपका क्लियर। उसके बाद देखते हैं 25 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए दिया हुआ है एक्स एक्स भी ट्रिपल आई माइनस एक्स आई एक्स, है ना, यानी कि इसका मतलब पहले देखते हैं इसको फाइंड करना, वो भी रोमन में ही, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को फाइंड। चलिए यही है आपका, तो आप देखिए 10 10 20, अब 20 और 28 हो गया, माइनस यहाँ 10 है और 9, 10 9 19, 28 में 19 गया 9, अब इसको रोमन में लिखेंगे तो आई एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विद डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 2 इन, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से, है ना, दोनों का क्या करना है, 7 का डिफरेंस निकाल, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालना है ना, एंड फेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट करना है। आपको लोगों को पता ही होगा सेट कैसे करना होता है, बनाए होंगे नहीं बनाएंगे तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसा था मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार प्लेस वैल्यू निकाला है 7 का, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही होगा क्योंकि ये लास्ट में है, इसका कोई अलग से और नहीं आएगा, 7 का 7 होगा, ठीक है। और फिर हम लोग को 2 का निकालना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो ये हम लोगों ने देख लिया, 2 यहाँ पर है, 2 लिख दिया, कितना अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिया। और फेस वैल्यू क्या होता है भाई, जिसका फेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए वही होगा फेस वैल्यू। ओके, तो ये 2 का निकालने के लिए कहा गया है तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्या करना है। आगे देखिए डिफरेंस करना था हमको, है ना, देखिए डिफरेंस कर लिया, 2000 का -2, 2000 -2 कर दिया, आया कितना 19,998 आया। तो अब क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए निकालने के बाद जो कि क्या करने के लिए कहा गया 26 नंबर, है ना, अब फिर सम करना है 7 से, प्लस वैल्यू जितना आएगा ना प्लस वैल्यू 7 का, तो उसी से सम करना है। तो भाई 7 का प्लस वैल्यू कितना आया था 7 आया था, तो टोटल आज ये जितना आया उसमें से 7 प्लस कर देंगे, आएगा
20,005, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाता है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ बकेट कैन होल्ड 60 लीटर्स एंड ऑफ लिक्विड इन इट। एक बाल्टी में 60 लीटर मतलब रख सकता है उसमें, है ना। तो हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर कैन इट हैव। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अ बकेट कैन होल्ड 16 लीटर ऑफ लिक्विड इन इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीटर चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो देखिए 16 लीटर बराबर होता है 16,000 ml। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 60 लीटर में होगा 16,000 ml। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 1 लीटर में होता है 1000 ml, ये ध्यान रखना। इसीलिए 16 लीटर को ml में अगर बदलना होगा तो वही वही हो जाएगा 16,000 ml। ओके, समझ में आ गया होगा। 27 नंबर। अब देखते हैं 28 नंबर। टेक 2 डिजिट 0 एंड 1, मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है भाई, यूजिंग बोथ डिजिट। इक्वल नंबर से को ही अगर आप इक्वल नंबर्स को ही ये कर सकते हो, उल्टा पुल्टा कोई नंबर नहीं आपको डालना है। ठीक है, इक्वल जो नंबर है उसी नंबर से आपको बनाना है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्या बनाना है भाई, स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए ये आपका 2 डिजिट था 0 एंड 1, इसी का यूज करके आपको 4 नंबर का बनाना है सबसे छोटा संख्या। मेक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इसी नंबर को दिमाग लगा के बनाना है सबसे छोटा। देखिए यहाँ अगर जीरो अगर पहले लिख देंगे तो भाई उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। कोई नंबर के बाद ही जीरो का वैल्यू हो सकता है। जैसे कोई नंबर क्या 1 के बाद कोई भी नंबर हो उसके बाद जीरो देंगे तो उसका वैल्यू होगा, नहीं तो उससे पहले देंगे तो जीरो का वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए हम लोग 1 को तो देना पड़ा पहले। अब देखिए यहाँ पे 0 देंगे तो उसका वैल्यू होगा, 0 देंगे 10 होगा, 2 0 देंगे 100 हो गया। अब ये लास्ट में 1 को बैठा देंगे भाई, ये हो जाएगा सबसे छोटा। अगर ये 1 को कहीं और बैठाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको सबसे छोटा लाना है। ये आपको ऐसे ही करना है, 1001, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 7 इन द नियरेस्ट 92087 ठीक है, तो डिफरेंस करना है, निकालना है प्लेस वैल्यू कितना 2 का और 7 का, फिर निकालना है डिफरेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये है आपका क्वेश्चन 29। चलिए लिख लिया। 2 का भी वैल्यू निकालना है, 7 का भी प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 2 का निकाले, आपका 2 का 2 लिखे, 1 2 3 4 अंक था, 4 जीरो दे दिए, है ना। उसके बाद 7 था, 7 दिए, 7 का 1 अंक है, 1 जीरो दे दिया। ओके, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ कितना है 20,000 में 70 डिफरेंस हो जाएगा 19,930, है ना। 19,930 ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या होता है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ रोहित 20,975, इतना होता है। रोहित का जो मंथली सैलरी है इतना है, और रीना का जो सैलरी है इतना है। कह रहा है कि वाट डिफरेंस, कह रहा है कि डिफरेंस बताना दोनों में कितना होगा। 30 नंबर। तो दोनों का सैलरी हमने लिख लिया। अब इसका डिफरेंस करेंगे, आएगा 5,100। अब डिफरेंस कर लीजिएगा दोनों का, दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा, आएगा 500, ये 5,100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इतना रुपीज का आपका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं स्टूडेंट्स। मनीष मल्टीप्लाइड 100 बाई 89, 100 को मनीष मल्टीप्लाई करता है 89 बार, है ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 79। ठीक है, कभी 89 से और कभी 79 से। तो हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 31 देखिए ध्यान से, 89 को उसने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 89 0 हो जाएगा। 79 को फिर 100 से किया, 79 0। अब इसका डिफरेंस करेंगे, आएगा आपका स्टूडेंट्स 1000, ये आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत होता है। ओके, क्लास 6 में माइंड बहुत लगाना पड़ता है। अगर क्लास 6 का मैथ अगर बना लेंगे तो आगे बहुत ही अच्छा होगा, परेशानी नहीं होगा। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग सॉल्व मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। संगीता टाइप्स 25 पेज पर डे, है ना। संगीता 25 पेज डेली पर डे क्या करता है, टाइप कर लेती है। हाउ मेनी पेज विल बी सी टाइप इन द मंथ ऑफ नवंबर में, कह रहा है नवंबर महीने में वो कितना पेज टाइप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले बात ये जानना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से संगीता के बारे में, ये कितना पर डे 25 पेज करता है। देखिए
सो टाइप नवंबर मंथ है ना, तो क्या किस महीने में कितना दिन होता है पता होना चाहिए। नवंबर में आप देख लीजिएगा 30 डेज होंगे, तो इस तरह से नवंबर में 30 डेज हैं। ओके, फिर देखिए 25, तो एक दिन में हुआ तो 30 डेज में कितना होगा, 25 into 30 कर देंगे, हो जाएगा 750, लिख देंगे देयर फोर संगीता टाइप 750 पेज इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में जो कि संगीता 750 पेज लिख पाएगी, ओके, टाइप कर पाएगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 20 नहीं 33 है ना। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट जीरो कम्स इनटू 10 करोड़, कह रहा है कि 10 करोड़ में कितने बार जीरो आएंगे। भाई बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। 10 करोड़ मैंने यहाँ लिख दिया है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में कितने हैं आपका जीरो आएगा, देख लीजिए, 1 2 3 ऐसे ऐसे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 8 टाइम जीरो आएगा, 8 बार जीरो आएगा तो है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो कम्स 10 करोड़ में 8 बार है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अनिता's एज 48 years, how is her represent in Roman system। 48 years अनिता एज है, इसको रोमन में लिखेंगे तो कितना जी आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 48 को रोमन में लिखेंगे, देखिए 40 का होता है 40 का होता है XL है ना, और 8 का होता है V ट्रिपल I, ठीक है, XL V ट्रिपल I, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट का टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, ये आपको बताया गया। देखिए, अगर ऐसा निकालना हो, सबसे पहले कंटेनिंग 3 डिजिट का नंबर निकालना हो, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान देखिए। देखिए, लार्जेस्ट नंबर लिखना है, उसके बाद 3 डिजिट का अगर टोटल नंबर कहा जाएगा, जितना डिजिट का कहेगा तो उतना डिजिट का लार्जेस्ट निकालना है, उसके बाद उससे पहले उससे कम एक डिजिट का लार्जेस्ट निकालना है, दोनों को घटा देना है, आ जाएगा। देखो, लार्जेस्ट आएगा 3 डिजिट 9, 3 9, ओके, 3 9 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का आएगा 2 9, 3 9 में 2 9 को घटा देंगे तो आएगा 900, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, 3 डिजिट का टोटल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 36 नंबर। चलिए, 36 नंबर देखिए क्या है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द ध्यान से देखिए, व्हाट इज द ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 5784 माइनस 437, तो नियरेस्ट आपको 1000 का बताना है स्टूडेंट, 36 नंबर। चलिए, एस्टिमेट, इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 5347। एस्टिमेट आपको बताना है किसके, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, इसमें से इसको घटाएंगे, एस्टिमेट वैल्यू क्या आएगा भाई, ध्यान से बताइए, एस्टिमेट वैल्यू क्या आएगा, यहाँ कितना है 53 है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो आपका आएगा, यहाँ यहीं से देख लीजिए 53,000 में आसपास है, एस्टिमेट वैल्यू कह रहा है भाई, एस्टिमेट वैल्यू है ना, तो यानी कि मैक्सिमम आगे वाला वैल्यू बताना है आपको। 5300 है, आपको यहाँ पर किससे कह रहा है, नियरेस्ट 100 से नियरेस्ट, 5300 के बाद होगा क्या होगा, 54 से ही होगा ना, यहाँ पर बताना है 5400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एस्टिमेट वैल्यू मतलब देखो पहले का वैल्यू नहीं, आगे का वैल्यू बताना है ना। चलिए, 5300 के बाद 100 में बताना तो 5400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। देखिए, राइट द नंबर ऑफ फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे आप एक्सपेंड कीजिए, फिर आपको बताना है। 27 देखिए, यहाँ पर जैसा था वैसा लिख लिया, अब थोड़ा सा एक्सपेंड हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, टू देखिए यहाँ पे कितना है 10,000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 हो जाएगा, 10 इंटू 8 करेंगे 80 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तीनों को हम लोग सम करेंगे 20,085 हो जाएगा आंसर स्टूडेंट। 37 नंबर यहाँ के लिए हो जाता है। अब देखते हैं 38 नंबर में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 233 किलोमीटर, वाट इज द डिस्टेंस मीटर में। देखिए, इतना डिस्टेंस है आपका दिल्ली से आगरा का, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ कितना है, यहाँ पर दिया किलोमीटर में, मीटर में बदलना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। चलिए, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 233 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोग को पता है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो अगर 233 किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हो जाएगा 23,000 है ना। देखिए जैसा था उतना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 है ना, 10,000 फिर लैख हो जाएगा, इस तरह से आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
क्या है, 10 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,33,000 मीटर्स हो जाएगा ये आपका आंसर। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ अनचेंज्ड इन द नंबर, है ना, इतना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट। चलिए देखिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको 5 को छोड़ के फिर इन लोगों को रीअरेंज करना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। चलिए इसको वहीं रख दिया, 5 का 5 लिख दिया, रीअरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई छोटा छोटा लेना पड़ेगा, 0 छोटा जोड़ा लिए, उसका 3 छोटा है 3 लिए, 6 छोटा 6 लिए, 7 छोटा, देखो सॉरी मैं छोटा बोल दिया, तो 5 का सेम इसको 6 में छोड़ देना वैसा है। उसके बाद ये सभी को चेंज करके छोटा बनाना है। इससे देखिए सबसे छोटा यही है, उसके बाद सबसे छोटा ये है तो 0 दिए, उससे बड़ा 3 है, फिर आपका 6 है, 7 है, ऑर्डर है। इसी तरह से आप लोग सेट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस मेंटल मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स देख लीजिए। एस्टिमेट बताना है आपको द क्वेश्चन टू द नियरेस्ट टेंस, है ना, टेंस में के नियरेस्ट बताना है, 74 डिवाइड बाई 8 का करके बताना है क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए बहुत इजी है। देखिए डिवाइड करेंगे 8 को 74 को 8 से, तो हो जाएगा 8 9 बार में आएगा, 9 टाइम्स में 72, 8 9 से 72 होगा, 4 का करेंगे 2 से 2 आएगा, है ना 9। तो एस्टिमेट वैल्यू देखिए टेंस में, भाई टेंस में एस्टिमेट वैल्यू होगा आपका, इसके जस्ट आगे वाला 10 ही होगा, यही आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट आंसर। ठीक है 10। इस तरह से देखिए मैंने 40 का 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। इसके बाद आगे जो है कि वो आपका क्या है, देखिए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, देखिए है ना। तो इस तरह से मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया स्टूडेंट्स। देखिए बहुत मेहनत लगी है, आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को, और पूरा शेयर कर दीजिए, जितने भी दिल्ली में बच्चे हैं सबको शेयर कीजिए, और दिल्ली के जो नहीं भी है वो आगे शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे कर सकते हैं, ये मेंटल मैथ है, मेंटल मैथ को करने से माइंड स्ट्रांग होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप फैला दीजिए, और मेरा मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू, जय श्री स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।